अनचाही शादी में मनचाही दूल्हा 17। ईशा फोन रखकर कुर्सी पर बैठी खुश हो रही थी। मुस्कुराते हुए मन में बोलती है, जिया तूने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, अब मेरी बारी है तेरे लिए कुछ करने की। कुछ भी हो जाए तुझे और मेरे राहुल भाई को एक करके मानूंगी। फिर मन उदास हो जाता है। मुझे मनचाहा प्यार नहीं मिला पर जिया तेरा मनचाही तुझे देकर रहूंगी मैं। कल देखते हैं क्या होता है। ईशा वापस पढ़ने में लग जाती है। जिया उदास मन से नीचे आती है। नीचे सोफे पर सौरभ जी और रमा जी बैठे बातें कर रहे होते हैं। सौरभ जी प्लेन कुर्ता और पजामा में होते हैं। किसी से फोन पर बात कर रहे होते हैं। रमा जी जिसके उल्टे पल्लू के साड़ी पहनी हुई होती है। प्रिंटेड साड़ी, गले में डायमंड का मंगलसूत्र और गोरा रंग दिखने में 45 की लगती थी। जिया आकर चुपचाप सौरभ जी के पास बैठ जाती है, मुंह लटकाए। सौरभ जी बात खत्म करके जिया की तरफ देखते हुए उसे अपने से लगाकर और बता, जिया बेटा हमें और रमा को मिस किया कि नहीं। रमा जी हंसते हुए, अरे इसे ईशा मिल जाए उसके बाद इसे कौन दिखाई देता है। जिया मन में बोलती है, दिखाई देता है उसके बाद वो राहुल है, पर आप लोगों को क्या बताएं। सौरभ जी हंसते हुए, अच्छा बेटा अब यह बताओ तुम्हें क्या चाहिए कल। जिया सौरभ जी की तरफ देखकर, आप सबको क्या हो गया है यार, वो एक ईशू जो मुझे कल पास वाली अमर होटल बुला रही हैं। कुछ सरप्राइज है इसलिए। और अब आप लोग भी कर क्या चाहिए कल है क्या। रमा जी और सौरभ जी दोनों एक दूसरे को देखकर वहां दोनों एक साथ बोलते हैं, सरप्राइज है। ठीक है जिया बेटा, मैं और रमा भी कर सरप्राइज पार्टी में आएंगे। इतना कहकर दोनों अपने कमरे की तरफ बढ़ जाते हैं। जिया बेचारी पागल हो जाती है। अरे यह सब क्या है, क्या लगा कर रखा है सबने। सरप्राइज सरप्राइज सब एक ही बात, कल क्या है यार। इतने में जिया को याद आता है, ओई मैं तो भूल ही गई कि कल क्या है, अब याद आ गया है मुझे। अरे यह कैसे भूल गई मैं इस बार। जिया भी अपने कमरे में आकर सो जाती है। आज ईशा जल्दी उठ चुकी थी। ईशा नहाकर नीचे आती है। आज उसने पिंक कलर की कुर्ती और मैचिंग जीन्स पहनी हुई थी। बाल से पानी टपक रहा था। एक हाथ में उसके बैग था। ममता जी आरती की थाल घर में घुमाती हुई आती है। ईशा को इस तरह देखकर, ईशा बेटा आज जल्दी कैसे उठ गई तू। ईशा ममता जी की तरफ देखकर, माँ जल्दी कहाँ है, पहले से बहुत लेट हो चुकी हूँ। इतना कहकर दरवाजे के पास आती है। फिर रुककर, माँ आप और बाकी सब पास वाली अमर होटल में आ जाना 10 बजे से पहले, ठीक ना। ममता जी कुछ पूछती उसे पहले ही ईशा जिया के घर के लिए निकल जाती है। आलोक जी नीचे आते हुए, आज हमारी तूफान एक्सप्रेस कहाँ निकल गई इतनी जल्दी। ममता जी आलोक जी को आरती देती हुई, और कहाँ जाएगी, आपकी एक लाडली दूसरी लाडली के यहाँ गई है। आलोक जी मुस्कुराते हुए, ओह तो जिया के घर गई है। अगले भाग में कैसा लगा आज का भाग जरूर बताएं और समीक्षा जरूर दे। धन्यवाद।